Students, today we are going to learn our next chapter is of grammar, that is pronoun. So first of all, we will learn about pronoun. What is pronoun? Pronoun is a replacing word. Replacing means हम replace करते हैं इस word को in place of noun. ठीक है, noun की जगह जो word use होते हैं that are known as pronouns. Okay. Here is definition. A pronoun is a word used instead of a noun. मतलब noun की बजाय जो word हम use करते हैं sentence में that is known as pronoun. The noun replaced by a pronoun is referred to as the antecedent. So first example देखते हैं. I helped Kishore but he didn't help me. ठीक है, जो I हमने word use किया यहाँ पर, ये हमने अपने लिए यूज किया. कोई स्पीकर है, फर्स्ट पर्सन है, तो उसके लिए हमने आई यूज किया. हम अपना नाम तो नहीं लेंगे ना यहाँ पर, तो उसकी जगह हमने आई यूज किया. आई हेल्प्ड किशोर बट ही डिडंट हेल्प मी. ठीक है, किशोर नाउन है. सेकंड जब हमने उसके लिए बात की तो हमने उसकी जगह यूज किया ही. ठीक है, तो किशोर की जगह हमने वर्ड यूज किया ही, ये इसका रिप्लेसिंग वर्ड हो गया, तो ये प्रोनाउन है. इस नाउन की जगह हमने ही का यूज किया. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसमें आपने एक नया वर्ड सुना है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट क्या होता है? जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, उस प्रोनाउन का वो जो नाउन होता है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा किशोर की जगह हमने यूज किया ही. ठीक है, तो ही जो है प्रोनाउन है, इसको हमने यूज किया किशोर की जगह, तो ये किशोर जो है इस ही का एंटीसीडेंट है. ठीक है, जिस नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है. राइट. नो नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न about the kinds of pronoun. There is 9 type of pronoun, but in this video we will discuss only 5 type of pronoun. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन. व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल मीन्स जो पर्सन के लिए यूज होते हैं. जैसे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स व्हिच नेम अ पर्सन और थिंग. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई, वी, माई, आर, मी, अस. ये सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जो हम अपने लिए यूज करते हैं. सेकंड पर्सन फॉर सेकंड, यू, योर, योर्स. ठीक है, ये सभी सेकंड पर्सन. और थर्ड पर्सन ही, शी, इट. और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस हिम, हिज, हर, इट्स, दे. फॉर प्लूरल वी यूज दे, देम, देयर, एटसेट्रा. ये सभी क्या है हमारे पर्सन्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम जैसे आई और मी, और प्लूरल में वी और अस. सेकंड में दोनों में सेम यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी. थर्ड पर्सन ही और हिम फॉर मस्कुलाइन, और शी और हर फॉर फेमिनाइन. और इनका प्लूरल होता है दे. सेम होता है दोनों में, चाहे वो मस्कुलाइन हो चाहे फेमिनाइन हो. नेक्स्ट थिंग, द नाउन फॉर विच अ पर्सन स्टैंड इज कॉल्ड इट्स एंटीजेंट. ये मैंने आपको पहले बता दिया. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है. पर्सनल प्रोनाउन आपको फिल करना है. जैसे ही गेव टेस अ पेन, आई थैंक्ड हिम. ही गेव मतलब उसने दिया. यहाँ पे हमें इस सेंटेंस, नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ के हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ हमें कौन सा पर्सन लगाना है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड. ये थैंक्ड किसने किया? मैंने, आई. तो मतलब पेन किसको दिया गया होगा? मुझे. तो हमने यहाँ पर इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस लगाया, ही गेव मी. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप पढ़ लेना. नेक्स्ट वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस. इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वो वर्ड जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, वो प्रोनाउन वर्ड जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो डब्ल्यूएस फैमिली के जो वर्ड होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. लेकिन एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, डब्ल्यूएस फैमिली के सभी वर्ड प्रोनाउन नहीं होते. सिर्फ 5 वर्ड्स होते हैं जो एज ए प्रोनाउन यूज होते हैं. दैट इज हु, विच, हुज, व्हाट एंड होम. ठीक है, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सभी प्रोनाउन में यूज नहीं होते. ठीक है, तो ये हमारे 5 वर्ड्स हैं जो एज ए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होते हैं. फॉर पर्सन हम यूज करते हैं हु, whom और whose. who सब्जेक्टिव केस होता है, whom ऑब्जेक्टिव केस, और whose हमारा पोजेसिव केस होता है. और फॉर थिंग और एनिमल वी यूज which एंड what. ठीक है,
इंट्रोगेटिव, ये सारे वही बातें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, एक आपको कंफ्यूजन हो सकता है बिटवीन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे क्लियर करने के लिए आपको बताया गया है व्हाट इज योर नेम, ठीक है। ये क्या हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये वर्ड जो है एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। और इसी सेंटेंस में अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट एम यू फॉलो, ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड है ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, जब हमारे वर्ड के बाद कोई भी नाउन आता है, वर्ड के जस्ट बाद अगर नाउन का यूज हो रहा है तो वो एज एन एडजेक्टिव होता है। और वर्ड के बाद हमारा नाउन नहीं आ रहा, ये जैसे हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं, तो ये एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है विच इज द लास्ट बस फॉर कानपुर। तो विच के बाद हमारा कोई नाउन नहीं आया तो इट मीन्स ये हमारा क्या है, प्रोनाउन है। विच बस इज द लास्ट वन फॉर कानपुर, दोनों सेम सेंटेंस है बट यहाँ पर विच के बाद यूज हो रहा है बस, बस जो कि एक नाउन वर्ड है, तो ये हमारा क्या है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है यहाँ पर विच, ठीक है। इज एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइप इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करना, इशारा करके बताना। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट एट पर्सन और ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करना, पॉइंट करना कि ये। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन चार टाइप के होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर थिंग के लिए जो हमारे नियर बाई होती है, पास होती है। और दैट हम यूज करते हैं जो चीज हमसे दूर होती है, फार अवे, वी यूज दैट, ठीक है। दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज होता है। और दीज प्लूरल के लिए जो हमारे पास होती है चीज। और दोज हम यूज करते हैं फॉर प्लूरल और जो हमारे हमसे दूर होती है चीज, ठीक है। तो ये हो गए चार, दिस, दैट, दीज, दोज। These words are demonstrative pronouns as they indicate the things, ठीक है। सिंगुलर ये वही चीजें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है सेम थिंग, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जो हमने अभी इंट्रोगेटिव में देखा, सेम यहाँ पर भी वही कंफ्यूजन होता है कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही हमें सेम लगते हैं, बट सेम डिफरेंस यहाँ भी है। जैसे दिस इज हिज शर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन है दिस, इसके बाद कोई भी नाउन नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज हिज शर्ट। तो ये जो दिस है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, दिस शर्ट इज हिज, ठीक है। यहाँ पर दिस के बाद क्या है, शर्ट जो कि एक नाउन है, तो ये एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दीज आर वुलन क्लोथ्स, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, दीज क्लोथ्स आर वुलन, ठीक है। यहाँ पर दीज के बाद आया क्लोथ्स जो कि एक नाउन है, तो ये दीज यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ठीक है। हियर इज एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइप इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव क्या होता है, पोजेसिव का मतलब होता है ओनरशिप, मतलब अधिकार दिखाना किसी चीज पर कि ये चीज मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, उनकी है, ठीक है। तो प्रोनाउन दैट इंडिकेट ओनरशिप आर नोन एज पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे दैट पेन इज हर्स, हर्स मतलब उसका। दैट शर्ट इज योर्स, ठीक है। तो इसमें जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, ये इसमें एस लगा होता है प्रोनाउन के साथ, और वो विदाउट अपोस्ट्रोफी होता है, ठीक है। वी परचेज दिस हाउस फ्रॉम हिम, नाउ इट इज आर्स, ठीक है। ये सभी क्या है, हर्स, योर्स, आर्स, ये सभी क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब किसका है, पेन उसका है लड़की के लिए, शर्ट किसकी है, तुम्हारी है। तो उस पर पोजेशन दिखाना, अधिकार दिखाना, उसके लिए हम possessive pronoun का यूज करते हैं। possessive pronouns are used generally at the end of a sentence. No noun comes after them. ठीक है, कभी भी possessive pronoun के बाद कोई भी नाउन नहीं आता, क्योंकि ये जो possessive pronoun होता है इसमें adjective और नाउन दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे that shirt is yours, yours मतलब तुम्हारी और शर्ट, ठीक है। ये दोनों क्या है, इसका मतलब yours का मतलब तुम्हारी शर्ट, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा और शर्ट दोनों चीजें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको एज ए पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं।
there are two sentences, that is not my clock, this English book is mine. ठीक है, in the first sentence my stands for possessive adjective. सेम थिंग यहाँ पर भी possessive adjective और possessive pronoun में confusion. that is not my clock. ठीक है, यहाँ पर जो my है ये possession दिखा रही है clock पर, clock किसका है, मेरा है, लेकिन यहाँ पर जो my है वो as an adjective यूज हो रहा है. ठीक है, और दिस इंग्लिश बुक इज माइन. ठीक है, यहाँ पर माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन. सेम थिंग होगा, जब पोजेसिव एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद नाउन जरूर होगा, और जब पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो उसके बाद नाउन नहीं होगा. ये डिफरेंस आपको नोटिस करना है. अ पोजेसिव एडजेक्टिव इज पुट बिफोर अ नाउन, जो मैं बता चुकी हूँ आपको. पोजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. और अपोस्ट्रोफे इज नॉट अलाउड इन ए प्लूरल पोजेसिव प्रोनाउंस. ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है. ठीक है, ये हमारा है सिंगुलर और प्लूरल के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के. जैसे पोजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, पोजेसिव प्रोनाउन माइन होगा. पोजेसिव एडजेक्टिव आर होगा, ये प्लूरल हो गया, और पोजेसिव प्रोनाउन आर्स होगा. योर, योर्स, हिज, ये दोनों सेम होते हैं. लेकिन जब यहाँ पर हिज के बाद आपको नाउन दिखाएगा तो वो एज एन एडजेक्टिव होगा, और हिज के बाद नाउन होगा नहीं होगा तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा. ठीक है, हर, हर्स, देयर, देयर्स. नेक्स्ट वन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. इनडेफिनेट वर्ड का मतलब ही होता है अनिश्चित. मतलब जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि इनडेफिनेट हो, जिसके बारे में हम पता ना हो, जैसे समबडी, कोई. अब वो कोई कौन है हम नहीं जानते. सम मतलब कुछ, कुछ मतलब एक दो तीन, ज्यादा कम. कुछ का मतलब ये होता है नन ऑफ, मतलब उनमें से कोई नहीं. ऑल, सभी. अब सभी कितने हैं ये हमें नहीं पता, तो ये सभी क्या होते हैं, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन. pronouns that refer to the person or things in general way and not refer to any special person or things are called indefinite pronoun. ठीक है, for example somebody has torn my shirt. ठीक है, somebody मतलब कोई, जिस हमने उसका नाम नहीं लिया वो कौन है हमें नहीं पता, तो ये indefinite pronoun है. one should keep one's promise. मतलब हम किसी के लिए भी, सभी के लिए कह रहे हैं कि वो वन कोई एक पर्सन नहीं है, वन कोई भी जिसके लिए हम बात कर रहे हैं. ठीक है, सम ऑरेंजेस आर स्वीट, कुछ. ठीक, तो ये सभी क्या है, हमारे indefinite pronoun. Some indefinite pronouns are nobody, none, some, someone, others, any, many, all, few. ये सभी हमारे क्या है, indefinite pronoun. Here is exercise of indefinite pronoun. ठीक है, next one is reflexive pronoun. We will discuss this in next video. So till then, goodbye and have a nice day.